एक चेंज है हमारा। पंकज जादव की जगह पे शुभम मोरे खेलेंगे। सुबह मोरे खेलेंगे। कुछ खास तैयारी रही है इतने दिन से, जिस दिन आप मैच जीते थे अभी, तो उसके बाद कुछ रणनीति, कुछ होमवर्क किया आप टीम ने या कुछ प्रैक्टिस की? हाँ, प्रैक्टिस तो चालू है हमारी और थोड़ी रणनीति भी चालू है, क्योंकि ये ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा रन हो रहे। तो सामने वाली टीम के सामने भी अच्छे प्लेयर है, तो अच्छी बॉलिंग डालने की कोशिश करेंगे और कम से कम ज़्यादा रन देने की कोशिश करेंगे। गुड लक मैच के लिए। सैयद बद्दी, उन्होंने पहले वो, क्या आप भी वही करना चाहते जो वो लोग करना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली हम लोग बैटिंग करना चाहते थे पहले, क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा ड्यू का चांसेस है। तो ये एडवांटेज हम भी लेना चाहते हैं। हम बैटिंग करना चाहते थे और टॉस हारने का कोई ये नहीं है, बैटिंग ही मिल गई हमें। पिछली प्लेइंग 11 से अभी की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव है, कोई चेंज किया है? हाँ, दो चेंजेस है। लाइक आमिर लिया है, अच्छा बॉलर है, और एक ऑलराउंडर है अविनाश। अच्छा, तो अभी यहाँ से पता है आपको कि नॉकआउट है, इससे हारे तो सीधे गोवा बिल्कुल एक अच्छी जगह पहुंचेंगे, और जीते तो भोपाल के एटमॉस्फेयर में रहना पड़ेगा, ये पता है आपको? देखो, हार जीत तो होती रहती है, बस हम अपना 100% देना चाहिए। कोई भी टूर्नामेंट खेलो, अपना फुल एफर्ट देना चाहिए बस। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। थैंक यू वेरी मच। तो जुड़ते हैं लाइव एक्शन के साथ हमारे सीधे कमेंट्री बॉक्स में। कमेंटेटर हुड़चुम्मा एक बार फिर से आपको जुड़ेंगे नई अपडेट के साथ। चलिए, टॉस हो चुका है और दिल थाम के बैठिए, बहुत ही बड़ा मुकाबला। ओके।
हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा इसका साउंड बढ़ाएंगे हमारे साउंड वाले भैया, थोड़ा साउंड इसका बढ़ाएं। मुकाबला होने वाला है अभी थोड़ी देर में, गजब का मुकाबला। जी हाँ अरुण भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। के 29 तारिक 11 के मध्य मुकाबला, और इस खूबसूरत शाम पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। इस स्वर्गीय आलोक माहेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। के तारिक के प्लेयर्स मैदान पर आ चुके हैं और एक बड़ा मुकाबला। इसके पहले एक आरसीसी और एलके स्टार के मध्य मुकाबला हुआ था, एलके स्टार ने उसमें जीत हासिल की। और अरुण जी, आपने वो पारी देखी होगी अर्जुन जडेजा की, क्या गजब की पारी थी आज। मसली क्या होता है, आशीष सर बहुत बहुत स्वागत है। ये साउंड आप ही की वजह से है, साउंड है तो हम है, हम है तो साउंड है। बिल्कुल सही कहा, और आशीष मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है अरुण जी। अंपायर साहब पहुंचेंगे। दोनों ही मैदानी एम्पायर कल्याण सर और मोहम्मद रफी कुछ ही क्षणों में मैदान पर जाते हुए। और के तारिक 11 ने ये टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। रोहित क्रिकेटर्स पहले बल्लेबाजी के लिए आएगी। अभी तक अच्छा प्रदर्शन रहा इस टूर्नामेंट में, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, जो दर्शक बाहर खड़े हैं जिन्होंने पास नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द अपने पास कलेक्ट कर लें। हमारी टीम वहां पर मौजूद है, पास कलेक्ट कर लें अपने, बिना पास के कोई ना रहे। आज बहुत बड़े मुकाबले हैं अरुण भाई, और कल तो बहुत ही जबरदस्त मुकाबले होने की उम्मीद है। इस टूर्नामेंट का ये चौथा दिन, अभी तक जितने भी मैच हुए हैं बहुत ही जबरदस्त मैच हुए हैं। किसी भी टीम ने हार नहीं मानी। इसके पहले मैं चर्चा कर रहा था अर्जुन जडेजा की बल्लेबाजी की, बहुत ही खूंखार बल्लेबाजी की थी। 69 रन्स बनाए हैं अर्जुन जडेजा ने, एक अच्छी पारी। और आज का मुकाबला कुछ ही क्षणों पश्चात, दोनों ही मैदानी एम्पायर।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग इंडिया। जी हाँ, गुड इवनिंग इंडिया। चलिए, हमारे दोनों ही अंपायर्स रेडी हैं, मिस्टर मोहम्मद रफी और कल्याण धोरपड़े फ्रॉम थाने मुंबई, मारवाड़ जंक्शन। बहुत अच्छे अंपायर हैं दोनों, और शारजा में एक साथ दोनों अंपायरिंग कर चुके हैं। बता दूं, कल्याण सर और रफी सर, ये दोनों काफी इंटरनेशनल अंपायर, और इस बड़े मुकाबले में निश्चित रूप से ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और यहां से जो टीम जीतेगी, क्योंकि एक टीम पहले ही पहुंच चुकी है फर्स्ट टीम सेमीफाइनल में, एलके स्टार गुजरात। बिल्कुल एक बड़ा मुकाबला अरुण जी, और दोनों ही मैदानी एम्पायर हमारे मैदान में पहुंच चुके हैं। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दूं, मैं कमेंटेटर अमित दुबे, साथ में हमारे कमेंटेटर अरुण वर्मा जी, हुरचुम्मा, मध्य प्रदेश का जाना माना नाम, आपको एंटरटेन करेंगे और आंखों देखा हाल अपने अलग ही अंदाज में आपको सुनाएंगे। दर्शकों का भी भरपूर मनोरंजन, प्लेयर्स का भी भरपूर मनोरंजन। बहुत बड़ी शब्दावली है इनके पास, नए नए शब्द ये खोज के लाते हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। और इसी बीच ओपनिंग बल्लेबाज आते हुए रोहित क्रिकेटर्स गोवा के हमारे थर्ड अंपायर इस मैच के मिस्टर जितेंद्र भंडारी पैनी नजर बनाए रखेंगे। एलसीडी पे किसी प्रकार का रिव्यू होता है तो फिर डिसीजन वही देंगे। हेलो, बिल्कुल, और मैदान पर ओपनिंग जोड़ी जाती हुई, और एक बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा वातावरण। इट्स अ आइडियल कंडीशन ऑफ फॉर क्रिकेट। ओल्ड चैंपियन मैदान दुल्हन की तरह सजा हुआ है। एक क्वार्टर फाइनल का बड़ा मुकाबला, रोहित क्रिकेटर्स गोवा की टीम और KK-29 तारिक 11, युवाओं से भरी टीम। देखना होगा ये रोचक मुकाबला रणजी। देखते हैं पहला ओवर किसको लगवाते हैं, क्योंकि अब कैप्टन योगेश पेनकर यहां से अपनी कैप्टनसी उनकी शुरू होगी। काफी विख्यात है पूरे बॉम्बे, पूरे इंडिया में। बता दूं, एक जबरदस्त बैट्समैन है, विकेट कीपिंग बहुत ही अच्छी करते हैं। हमारे मैच रेफरी मिस्टर आशीष मिश्रा, अंपायर्स कॉल कुछ है, उससे एक बार बात करें। मिस्टर आशीष मिश्रा। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, उसके बाद एक और बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। लास्ट मुकाबला आपको, जी हाँ, ऑल मास्टर पिरामीटर का देखने को मिलेगा। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आज बहुत एंटरटेन होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, और निश्चित रूप से जो दर्शक हमारे यूट्यूब पे टकटकी लगाकर बैठे हैं उनको भी बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ से बड़े मुकाबले होंगे और एक से एक दिग्गज जो है इस टूर्नामेंट में अपनी किस्मत आजमाते हुए, टीमें किस्मत आजमाती हुई, क्योंकि इस कप को कौन जीतेगा, वो जो चमचमाती हुई ट्रॉफी वर्ल्ड कप की वो रखी हुई है, उसे कौन उठाएगा? जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा वही उठाएगा। तो चलते हैं मैच की तरफ, शुरू होने वाला है लाइव एक्शन। और ये कुछ ही क्षणों में मैच स्टार्ट होता हुआ
योगेश पेनकर की अगुवाई में तारिक 11 टीम और एम्पायर का इशारा। पेनकर जी, कृष्णा सतपुते, बड़ा नाम, बड़े प्लेयर, अभी तक अच्छा प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में, और दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज समर्थ और राजेश बल्लेबाजी, पुनाजी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। लाइव एक्शन, चलिए लाइव एक्शन शुरू। और पहली गेंद पर स्वागत किया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, वहां पर वन बाउंस ओवर थ्रो, 4 रन। बहुत बढ़िया शॉट, पहली बॉल पर जबरदस्त शुरुआत वहां पर, और अरुण भाई की एक तर्क आवाज सुनने के लिए दर्शक बेताब थे। हमारे साथ जुड़े हैं आज नई नई शब्दावली के साथ अरुण भाई। बिल्कुल, और इस चौके से उनका आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी एक चीज है कि शुरू में आपको पहली गेंद पर अगर बाउंड्री मिल जाती है तो आपका जो आत्मविश्वास होता है वो 7वें आसमान पर होता है, और कहीं ना कहीं इस चीज की झलक देखने को मिली। और जानते हैं कि पावर प्ले चल रहा है, तो पावर प्ले में किस तरीके की बैटिंग करेंगे, एक अच्छा टोटल यहां से लगाना चाहेगी टीम, क्योंकि सामने की साइड जो है वो काफी मजबूत है। आपको बता दूं, एक से एक बड़े नाम है, एक से एक जाने माने क्रिकेटर जो पीक समय पर खेल रहे हैं अभी। बिल्कुल सही कहा, और दूसरी बॉल पर भी एक करारा प्रहार, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, अच्छी कोशिश वहां पर बल्लेबाज की, 5 रन अभी तक। और आपने सही कहा अरुण जी, बैटिंग लाइनअप काफी मजबूत है तारिक 11 की, एक लंबा स्कोर, लंबा टोटल देने की जरूरत अरुण जी। और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के जो मैच आपको लीग में मिले थे, बता दूं, गोवा के लिए और के 29 तारिक 11, तो वार्म अप टीमें कर चुकी हैं, होमवर्क कर चुकी है, इस मैदान से जर्रे जर्रे से वाकिफ है सारे खिलाड़ी। लेकिन फील्डिंग काफी अटैकिंग लगाते हुए कैप्टन योगेश पेनकर, बहुत ही समझदार चतुर चालाक कप्तान, लेकिन जिस तरीके से प्रभावित किया वहां पर रोहित क्रिकेटर्स गोवा, तो देखना दिलचस्प होगा कि एक बड़ी फाइट दे पाती है नहीं, क्योंकि यहां से जीतना बहुत जरूरी, अगर वो जो इनामी राशि 20 लाख है उसकी तरफ बढ़ना है तो। बिल्कुल सही कहा, और इसी बीच बहुत अच्छी बॉल, स्लोअर डिलीवरी वहां पर, चकमा खाए बल्लेबाज, एक अच्छी गेंदबाजी अभी तक, केवल 5 ही रन दिए हैं अभी तक, और शुरुआत बहुत अच्छी कहेंगे अरुण जी, क्योंकि फास्ट क्रिकेट है, 8 ओवर का गेम है, और पहले ही ओवर से बल्लेबाज टूट पड़ता है गेंदबाज के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, और लीजिए वहां पर इनसाइड आउट खेला है सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, और जी हाँ, कुर्सी को हिट की है, आसमानी छक्का, जी हाँ, बहुत बड़ा उड़न खटोला। जी हाँ, जिसकी बात कर रहे थे हम, आज नए नए शब्द आपको देखने को मिलेंगे। उड़न खटोला आपने सुना होगा, और वैसे ही स्टाइल में छक्का लगा है, गजब का छक्का, सीधा कुर्सी के ऊपर दे मारा, और अच्छी शुरुआत अभी तक। बहुत बढ़िया मुकाबला, अपील है लेकिन वहां पर, छक्का है ना, ठीक है, छक्का लिखा। और एलबीडब्ल्यू टेनिस बॉल में नहीं होता, ये छक्का ही था पहला, सीधा जाके चेयर में लगी थी। बिल्कुल सही बात है अमित जी, और कहीं ना कहीं टेम्परामेंट बहुत ही बढ़िया और टाइमिंग बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन इस बार लीजिए डाउन द ग्राउंड, सीधे बाउंड्री लाइन तरफ निकल गई बॉल, 4 रन। बिल्कुल, आपने टाइमिंग की बात की, और वही करारा शॉट, बेहतरीन टाइमिंग के साथ उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव बिल्कुल उठा के मार दिया सर्कल के ऊपर से, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर पहुंचा 15 रन। बहुत अच्छी शुरुआत अरुण जी, जिस प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता थी, 15 रन पहले ओवर से बिना किसी नुकसान के। शुरुआती में क्या होता है कि आप अगर 10 या 15 के रन रेट से बैटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर मिलता है। जब 2 ओवर आपको पता है कि 2 ओवर पावर प्ले के 30 रन बोर्ड में लगा देते हैं, तो उसके बाद जब 6 ओवर आना बाकी रहेंगे तो आप स्वाभाविक खेल अपना खेल सकेंगे, क्योंकि मध्य क्रम में कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं रोहित क्रिकेटर्स गोवा में,
तो आपको बता दूं सैयद बद्दी और पूना जी जिन्होंने आज लगातार 4 छक्के लगाए थे। दोपहर में मैच हुआ था, अब आपको बता दूं लीग का मैच था, लेकिन इसमें वो कारनामा करना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आपको यह मैच जीतना है तो एक बढ़िया टोटल, और अगर 100 बनाती है टीम तो एक मनोवैज्ञानिक जो एडवांटेज है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो टीम यहां पर ले लेगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही कहा। और एक अच्छी बैटिंग लाइनअप गोवा की टीम के पास। रोहित क्रिकेटर्स गोवा, जबरदस्त बल्लेबाजी है उनके पास, और वो जानते हैं कि तारिक 11 कितनी मजबूत टीम है, बैटिंग बहुत मजबूत। एक बड़ा टोटल देना चाह रहे हैं अरुण जी, वो निश्चित रूप से 15 रन, बहुत अच्छी शुरुआत, एक ठोस शुरुआत। नहीं, अभी एक बेहतरीन गेंदबाज को बुलाया और उनके टैलेंट को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको बता दूं अखिलेश आए हैं, और अखिलेश जिनकी उंगलियों में जादू है, आपको बता दूं बहुत तगड़े। और लीजिए बीट कराया, घुटना टेक, तमाशा देख वहां पर, लेकिन दिखा नहीं पाए। अगर चला देते तो बाहर निकल जाती, लेकिन डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी शुरुआत अखिलेश की। अच्छी बॉल थी, पटकी हुई बॉल थी, क्रीज के नजदीक आके बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, और एक पटकी बॉल बल्लेबाज को बीट कराया। दोनों ही इनफॉर्म बैट्समैन हैं, उनको बीट कराना काफी मुश्किल होता है, लेकिन गेंद और बल्ले के साथ एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलता हुआ। दोनों ही अपनी जोर आजमाइश करते हुए। इसी बीच अगली बॉल बहुत बढ़िया, और बॉल हवा में है, देखना होगा। जी हाँ, दोनों ही फील्डर और विकेट कीपर, लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों में आसानी से ये कैच, पहले विकेट का पतन। बिल्कुल सही कहा था अरुण जी, ये फिरकी गेंदबाज अखिलेश बहुत ही अच्छे गेंदबाज, चतुराई भरी गेंदबाजी, और अपनी दूसरी बॉल पर फंसाया रोहित क्रिकेटर्स गोवा के प्लेयर्स को, और पहली सफलता के 29 तारिक 11। अब समर्थ का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं अविनाश। स्कोरबोर्ड अभी रुका हुआ है, और हमारे काफी दर्शक लगातार मुकाबला देखते हुए, पैनी नजर बनाए रखते हुए, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड इस टूर्नामेंट को देख रहा है। मैं तारीफ करना चाहूंगा 70-70 स्पोर्ट्स चैनल की, और जिस तरीके से पिक्चर क्वालिटी और जिस तरीके से ये नाम बनाते जा रहे हैं पूरे इंडिया में, वो काबिल तारीफ है 70-70 स्पोर्ट्स। और देखते हैं अब नए बल्लेबाज बैटिंग में आए हैं, क्रॉस कर गए थे और स्ट्राइक पर रहेंगे पुना जी, और कहीं ना कहीं पुना जी एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। और लीजिए, ये क्या दूसरी सफलता हो सकती है? खिलाड़ी ने कहा मैं पकड़ूंगा। जी हाँ, बहुत आराम से पकड़ लेंगे। OUT आउट। बिल्कुल, और ये कृष्णा सतपुते बॉल के नीचे थे, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जाना माना पहचाना नाम भारत के, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज कृष्णा सतपुते। थोड़ा विकेट गिरे हैं तो अभी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शुरुआती पावर प्ले में विकेट गिरते हैं या रन बनते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टॉप ऑर्डर जो है पवेलियन जा चुका है, 2 बल्लेबाज, तो अगले बल्लेबाज मनोज नार्वेकर आ रहे हैं। और ओके, हैट्रिक चांस है, अगर ये हैट्रिक बनाते हैं तो टूर्नामेंट की हमें जी दूसरी हैट्रिक होगी ये। बिल्कुल, बंटी पटेल कल के हैट्रिक गेंदबाज थे, बहुत अच्छी हैट्रिक ली थी उन्होंने, और ये टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है गजब के रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। आप देखिए, आज अर्जुन जडेजा की पारी हमारे YouTube 7070 स्पोर्ट्स चैनल पर देखिए, क्या पारी खेली थी। कल थॉमस डायस का बल्ला बोला था, और क्या गजब की पारियां, विकेट, दोनों ही गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों का चमत्कारिक प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में, और क्या बुलंदियों पर जाता हुआ ये टूर्नामेंट, इस भोपाल का नाम रोशन करता हुआ ये टूर्नामेंट पूरे भारत में फेमस। इसी बीच हैट्रिक बॉल, जी हाँ, बहुत अच्छी बॉल, बैटर बॉल का संपर्क नहीं अरुण जी, बहुत अच्छी गेंदबाजी,
आपने पहले ही इनका विश्लेषण किया था, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और चरितार्थ किया उन्होंने अपने नाम आप से। टॉप लेवल की अगर टीम में खेलते हैं और 11 में खेल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे प्लेयर ही होंगे, क्योंकि कैप्टन योगेश ऐसा रहता है कि होमवर्क काफी करते हैं। जिस तरीके से अभी गेंदबाजी में रोटेट किया है तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा रोहित क्रिकेटर्स गोवा को आपको बता दो थोड़ा जवाब ढूंढना होगा, कि नहीं तो इसी तरीके से गेंदबाजी चलती रहेगी। और ये लीजिए यहाँ पर कहा जाता है और बहुत बड़ी अपील है क्या, और लीजिए बहुत बड़ी सफलता, वहां पर जाना होगा आपको और कॉट बिहाइंड की अपील थी और विश्वसनीय अपील थी और सीधे पवेलियन जाना होगा। एक और विकेट गिर गया, इससे पहले मिल जाता तो हैट्रिक बन जाती। बिल्कुल निश्चित रूप से एक और रिकॉर्ड बन जाता, लेकिन फिर भी ओवर हैट्रिक यहाँ पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अखिलेश के द्वारा। बहुत बढ़िया कैच वहां पर विकेट कीपर का और अच्छी अपील। और एम्पायर कल्याण सर वहां पर मौजूद हैं, मोहम्मद रफी साहब इंटरनेशनल एम्पायर हैं दोनों ही। दोनों ने बहुत ही टूर्नामेंट साथ किए, दुबई में साथ में थे और आज इंडिया भोपाल में मौजूद हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। स्वर्गीय आलोक माहेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 सीजन 2 का चौथा दिवस आज, चौथे दिवस का तीसरा मुकाबला अरुण जी, और अच्छा मुकाबला होता हुआ। अगले बल्लेबाज जा रहे हैं अपाली, गोवा कलंगुड के लोकल बॉय। कलंगुड बीज आपने सुना होगा, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वहीं के क्रिकेटर हैं। और अब जिम्मेदारी थोड़ा सा लेनी होगी क्योंकि दबाव में थोड़ा बिखर गई है टीम, और दबाव जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आप मानसिक तनाव में आ जाते हैं। और इस गेंदबाज ने जिस तरीके से एटीट्यूड दिखाया है इस ओवर में, कैप्टन योगेश और पूरा मैनेजमेंट काफी खुश होगा कि सही खिलाड़ी का चयन किया 11 में और सही प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि यहां से आप किसी तरीके की ढिलाई नहीं बरत सकते। फील्डिंग थोड़ा बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को बुलाते हुए, और जानते हैं कि शॉर्ट फाइल लेग पर एक लेकर रखा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी, और लेकिन सिंगल, यस नो, डायरेक्ट हिट ओवर, बच गए। डायरेक्ट हिट लग जाती तो साबित हो जाता कि बचपन में कंचे खेले हैं, लेकिन निशाना नहीं लगा पाए। और कहा जाता है कि फुलटॉस गेंद से फेंका हुआ टप्पा और बाहुबली का कटप्पा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो टप्पा बहुत अच्छा था। बिल्कुल सही कहा अरुण भाई, और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। देखिए पहला ओवर बल्लेबाजी के पक्ष में गया और दूसरा ओवर निश्चित रूप से गेंदबाजी पक्ष में जाता हुआ। इसी को क्रिकेट कहते हैं, यही टेनिस बॉल का आनंद है। दर्शक पूरा लुत्फ उठा रहे हैं इसका। आप देखिए कितने एक्साइटेड हैं दर्शक, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें, एक बड़ा मुकाबला रोहित क्रिकेटर्स गोवा और KK29 तारिक 11 के मध्य ये मुकाबला। तारिक 11 ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया, और बहुत सही फैसला। पहले ओवर में 15 रन जरूर गए थे, लेकिन दूसरा ओवर अखिलेश ने कहर बरपा दिया और आए हैं आसिफ। अरुण जी, आसिफ गेंदबाजी में आए हैं, और अभी कहीं ना कहीं यही होता है कि जब आपके ऊपर के गेंदबाज जब गेंदबाजी करते हैं, विकेट निकाल कर देते हैं, तो जो अभी जो लास्ट ओवरों में डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, उनका मनोबल काफी बढ़ जाता है, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर का जो बैट्समैन होते हैं वो पवेलियन जाते हैं, क्योंकि बीच मध्यक्रम और फिर टैलेंटेड बल्लेबाज आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे भी प्रेशर रहता है। और आपको बता दूं इस प्रेशर को अब कितना रिलीज कर पाएंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी को जोखिम तो लेना होगा, यहाँ पे कुछ विश्वसनीय शॉट खेलने होंगे और टीम को कम से कम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना होगा, नहीं तो फिर टीम पिछड़ती नजर आ सकती है इस मैच में। अमित जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और एक लगभग 100 रन के आसपास तो एक टोटल होना ही चाहिए। शुरुआत अच्छी मिली थी, लेकिन बीच में लड़खड़ाए, और तारिक 11 पूरा होमवर्क करके आती है, जैसा आपने कहा। फिर से अपील वहां पर, बहुत तेज अपील, सारे प्लेयर्स अपील करते हुए, क्या जोश है अपील का। और एम्पायर मोहम्मद रफी का इशारा, और बहुत ही बड़ी अपील है, लेकिन उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम लग रहा है। अंपायर को प्रभावित नहीं कर पाए वहां पर, और निश्चित रूप से, और जी हाँ, अंपायर को प्रभावित न कर सके। बहुत जोरदार अपील थी। कभी कभी होता है कि अंपायर पे आपने देखा होगा कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर रिव्यू लिया है वहां पे, शायद जी हाँ बिल्कुल, कंसल्ट करते हुए अंपायर साहब हमारे, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अमित एम्पायर जी, रिव्यू लिया है। मुथैया मुरलीधरन थे और सामने ही ऐसे अंपायर के आ जाते थे और कभी कभी अंपायर दे देते, लेकिन
ये दोनों एम्पायर बहुत मजबूत है, आपको बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका एक गेंदबाजी एक्शन था, एम्पायर के सामने से ही गेंदबाजी करते थे वो। एम्पायर को कभी कभी मुश्किल होती थी। इसी बीच थर्ड एम्पायर के लिए रिव्यू लिया है। जी हाँ, बहुत बढ़िया डिसीजन। थर्ड एम्पायर के लिए जाते हुए दोनों ही हमारे एक्सपीरियंस एम्पायर, थर्ड एम्पायर जितेंद्र भंडारी जी मौजूद हैं और अच्छी व्यवस्था यहाँ पर 360 एंगल से पूरा कवरेज है इस मैच को लेके। एक जोशीले अंदाज में ये अपील की गई है, एम्पायर के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश और कामयाब रहे और रिव्यू लिया उन्होंने। एक अच्छा मुकाबला अभी तक। तारिक 11 चाहती है जल्द से जल्द प्रेशर बनाना। 3 विकेट ले चुके हैं, चौथे विकेट की तलाश में है। वो जानते हैं विकेट की अहमियत को। और रोहित क्रिकेटर्स एक अच्छे मुकाबले में आज कुछ खास नहीं कर पाए। तीसरा ओवर ये चलता हुआ 3 विकेट खो दिए हैं उन्होंने और स्कोर अभी भी थमा हुआ। 16 रन। डाउट देखते हैं और चलिए वहां पर नॉट आउट और एक रिव्यू गवा दिया है वहां पर टीम ने और एक रिव्यू बचा है अब उनके पास। विश्वास था वहां पर विकेट कीपर को कि नहीं ये आउट है, इसलिए बिल्कुल सोच समझ कर टीम ने पूरा इकट्ठा हुए और फटाफट कहा कि चलिए एक रिव्यू ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी हम सही नहीं होते। टेक्नोलॉजी जब से आई है तब से क्रिकेट का स्तर और ऊंचा हो गया है और यहाँ पर जीवन दान नहीं कहूंगा मैं, उनको वो मिला है। और चलिए तो स्ट्राइक पे है। हाँ? ओके ओके, चलिए देखते हैं। अपाली और लीजिए वहां पर चकमा देने में कामयाब रहे। पहले से ही मन बना लिया था, ऑफ स्टंप में चढ़कर सफल करके आए थे, लेकिन टाइमिंग मिस कर बैठे कहीं ना कहीं। और निश्चित रूप से और यहां से जानते हैं कि रनों की बरसात करना बहुत जरूरी, अगर एक बड़ा टोटल बनाना है कहीं ना कहीं। बिल्कुल अरुण जी, और दबाव बना के रखते हुए इसी बीच बहुत बढ़िया बॉल। और आप देखेंगे कि विकेट कीपर भी नजदीक आ गया है। बिल्कुल बल्लेबाज को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं देना चाहते। 3 विकेट अभी तक ले चुके हैं। दबाव बिल्कुल, ये लेग बाई का इशारा है एम्पायर के द्वारा। एक अच्छी एम्पायरिंग पिछली बॉल पर देखने को मिली आपको। एक अच्छा मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का ये बड़ा मुकाबला है तारिक 11 और रोहित गोवा के बीच। इसी बीच हवा में है, बॉल देखना होगा और बॉल गई फ्लड लाइट के ऊपर से 6 रन के लिए। जबरदस्त छक्का और निश्चित रूप से अपना प्रेशर रिलीज किया वहां 6 के साथ। बहुत बढ़िया छक्का। ये निश्चित रूप से दबाव घटा होगा अरुण जी, क्योंकि दबाव में थी टीम। 3 विकेट गिर चुके थे, तो काफी देर से वो कोशिश कर रहे थे लेकिन मिस टाइम कर रहे थे दोनों ही बल्लेबाज। अपाली जबरदस्त फॉर्म में बल्लेबाज हैं, गोवा के लिए खेलते हैं, लंबे हिट लगाते हैं, जाने जाते हैं लंबे हिट के लिए। और वही उन्होंने एक जबरदस्त शॉट लगाया। नहीं, कहीं ना कहीं जरूरत भी है, क्योंकि शुरुआती विकेट जब आपके गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं मध्य क्रम में दबाव जो है वो आ जाता है मध्य क्रम में, तो उसी दबाव को थोड़ा कम करते हुए और निश्चित रूप से ये शॉट जो है उनके अंदर आत्मविश्वास भरेगा कि शॉट और उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। क्या होता है जब रन आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, बिना उसके क्रिकेट में कुछ मुमकिन नहीं जी। और युवाओं से भरी टीम, मैं तो यही कहूंगा कि पर्वतों से तूफान टकराते हैं, पर्वतों से तूफान टकराते हैं और जो तूफान से टकरा जाए उसे युवान कहते हैं, युवा कहते हैं। और दोनों ही टीमों में युवाओं से भरी टीम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया टेक्निक, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, कृष्णा सातपुते के रूप में वहां मौजूद। एक अच्छा मुकाबला अभी तक, दोनों ही टीमें जोर आजमाइश करती हुई। देखना होगा किस हिसाब से टीम को आगे बढ़ाते हैं दोनों ही बल्लेबाज, अपाली और अवनीश। और हमारे स्पॉन्सर्ड हैं आदर्श फौजी स्पोर्ट्स दमोह, इस टूर्नामेंट में अपना सहयोग दे रहे हैं। आदर्श फौजी स्पोर्ट्स जबलपुर नाके पर इनकी शॉप है दमोह में। आदर्श हमारे बीच मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत उनका।
और ये तीसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर पहुंचा 25 लॉस ऑफ 3 विकेट। 25 पर 3 मुजफ्फरपुर। किस प्रकार आज उनकी गेंदबाजी रहती है, क्या इंटेंसिटी रहती है। और पहली गेंद बाउंसर के साथ शुरुआत और काम तमाम। बहुत ही बढ़िया यहां पर विकेट हासिल करते हुए विजय पावले। और ये देखें रिप्ले में किस तरीके से बैट का बाहरी किनारा लग के सीधी गेंद खड़ी हुई विकेट कीपर के द्वारा। शानदार कैच और गति बहुत थी। ये देखें रिप्ले में ऑफ कटर थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई और इस तरह से ये चौथे विकेट का पतन। बहुत बड़ी कामयाबी मिली है इस मुकाबले में और एक बड़ा मैच दोनों ही टीमों के लिए। दोनों टीमें अनबीटिंग रही हैं इस प्रतियोगिता में अमित भाई। दोनों टीमें हारी नहीं हैं, बिल्कुल विजय रथ पर सवार हैं ये दोनों टीमें। लेकिन कहीं ना कहीं एक टीम को आज हार का सामना करना पड़ेगा और वो कौन सी टीम होगी। फिलहाल जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं KK29 इस मैच में थोड़ी सी ऊपर दिख रही है क्योंकि 25 पे 4 ओपोनेंट के वो कर चुके हैं। श्रेय जाता है गेंदबाजों के लिए। बिल्कुल जबरदस्त वापसी की गेंदबाजों ने। पहला ओवर में 15 रन गए थे, दूसरे ओवर में अखिलेश ने वापसी कराई और पहली सफलता। बहुत अच्छी बॉल, कोई छेड़छाड़ नहीं बल्लेबाज के द्वारा। जानते हैं कि अभी अभी विकेट गिरा है और यही गलती कर गए थे वो बल्लेबाज। ये 4 विकेट के नुकसान पर रोहित गोवा क्रिकेटर्स थोड़े से दबाव में, लेकिन टेनिस बॉल का गेम है और हमारे इस टूर्नामेंट में बड़े उलटफेर हो रहे हैं। कभी भी कोई भी बल्लेबाज आके छक्के चौके लगाता है, कोई भी कम नहीं, सब एक से बढ़कर एक। गेंद और बल्ले से दोनों ही टीम जोर आजमाइश करती हुई। देखना होगा ये मुकाबला कहां तक जाता है, किसके पक्ष में जाता है। इसी बीच बहुत बढ़िया बॉल, स्लोअर डिलीवरी वहां पर, बहुत बढ़िया नकल बॉल जिसे कहते हैं। जानबूझ के आगे रखी बॉल बल्लेबाज के लिए, लेकिन बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेला और वहां फील्डर मौजूद नहीं क्योंकि डीप मिड ऑन ले रखा है। डीप स्क्वायर लेग है, एक फाइन लेग है, पॉइंट है, कवर है और मिड ऑफ डीप ले रखा है मुजफ्फर भाई। जी हाँ, और बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ देखने को मिल रही है और वेरिएशन भी कर रहे हैं विजय पावले। बहुत ही अच्छे क्वालिटी प्लेयर हैं, हरफनमौला खिलाड़ी इस टीम के। लंबा रनअप है, गति बहुत है इनकी गेंदों में, रफ्तार की सौदागर है ये। राइट एरिया पे गेंदबाजी कर रहे हैं, कॉरिडोर में गेंदबाजी कर रहे हैं और सफलता उनको मिल चुकी है। 4 गेंदें कर चुके हैं, सिर्फ 1 रन उन्होंने दिया है और सबसे ज्यादा गति इनकी गेंदों पर आज देखने को मिल रही है। देखिए रिप्ले में देखिए किस तरीके से गेंद को वो रिलीज करते हैं। क्या बढ़िया अंदर आ रही ऑफ कटर अंदर की तरफ एक बार फिर से और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। शानदार गेंदबाजी, बहुत बढ़िया एक्शन है, बहुत बढ़िया एक्शन है, बहुत बढ़िया बॉलिंग एक्शन है। इसी बीच बहुत बढ़िया बॉल, चकमा खाए बल्लेबाज और अभी तक बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए भरपूर मनोरंजन दर्शकों का होता हुआ। क्या गेंदबाजी है तारिक 11 की, क्या होमवर्क करके आए हैं। सुबह हमारे अरुण भाई की बात हुई थी, चर्चा हुई थी तारिक भाई से, ऑनर से टीम के। उन्होंने डिस्कस किया था कि ये लड़के काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं और टीम प्लान के साथ मैदान में उतर रहे हैं। कृष्णा सतपुते बड़ा नाम, योगेश पेनकर कप्तान, बहुत अच्छी रणनीति और बिना होमवर्क के मैदान में उतरने का खामियाजा ऐसा लगता है जैसे गोवा क्रिकेटर्स के उठा रहे हैं। इसी बीच फुल टॉस बॉल हवा में है, देखना होगा। जी हाँ, और फील्डर केवल दर्शक बनकर देखेंगे। बॉल गई मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के पीछे 6 रन के लिए।
बिल्कुल, और देखिए पीछे जाके बढ़िया छक्का लगाया दाएं हाथ के बल्लेबाज। इस ओवर कहीं ना कहीं वापसी की बल्लेबाज ने, और विजय पावले के खिलाफ एक बहुत ही शानदार जुझारू छक्का ये। और 4 विकेट के नुकसान पे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन, 32 रन। 32 लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 ओवर कंप्लीटेड। रोहित क्रिकेटर्स को अभी यहां से गियर बदलने की आवश्यकता है मुजफ्फर जी, क्योंकि 4 ओवर है और लिमिटेड 8 ओवर का गेम है। आधा मैच लगभग हो चुका है, आधे विकेट भी कम से कम गिर चुके हैं। 4 विकेट का नुकसान है, लेकिन फटाफट क्रिकेट है, विकेट की चिंता ना करते हुए लंबे हिट लगाने का। जी हाँ, और पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला है ये इन दोनों टीमों के दरमियान, और दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली अब तक इस टूर्नामेंट में। क्वार्टर फाइनल का एक बड़ा मूवमेंट, सभी की नजरें टिकी हुई हैं इस मैच में। दोनों टीमों के फैंस लगातार यूट्यूब के माध्यम से इस मैच को देख रहे हैं, हजारों लाखों फैंस पूरे देश के कोने कोने में। बिल्कुल, इस टूर्नामेंट की क्या दीवानगी है, लोग घर बैठ के देख रहे हैं, ग्राउंड में आके भी देख रहे हैं। और बहुत बढ़िया बॉल इसी बीच हल्के हाथों से खेला, फील्डर वहां मौजूद नहीं है, नो मैन जोन में खेला है, लेकिन दूसरा नहीं मिलेगा वहां पर। स्लिप हुए बल्लेबाज, काफी मुश्किल होता है इस प्रकार से वहां रन चुराना। बहुत अच्छी तकनीकी से खेला था, हल्के हाथों से खेला था। जानते हैं कि फील्डर काफी डीप है, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। और अभी स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 33 रन, 4 विकेट के नुकसान पर रोहित क्रिकेटर्स गोवा की टीम। उच्च कोटि की गेंदबाजी की है अब तक, गेंदबाजों ने पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, बल्लेबाजों के पैर नहीं चल रहे हैं, गेंदबाजों की तूती बोल रही है इस मुकाबले में। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला ओल्ड कैंपेन ग्राउंड भोपाल, 8वां सीजन। एक बार फिर से राइट आर्म मीडियम पेस, थोड़ी सी गेंद नीचे रहती हुई ऑन साइड में मिड विकेट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिया 1 रन के लिए। विकेट भी बहुत ही शानदार है, विकेट को रीड किया, विकेट के बारे में उनको पूरा आइडिया है। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को भी एक साझेदारी की ज़रूरत है और एक सम्मानजनक स्कोर तो बनाना ही होगा। जहां तक टीम गोवा का सवाल है, 90 से 95 के आसपास रन बनाने होंगे पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबले को देखते हुए, क्योंकि अगर आपको कुछ टसल देनी है तो बोर्ड पे रन्स तो बनाने होंगे। बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ आपको रखना होगा, ताकि जब गेंदबाज दूसरी पारी में जब वो आए तो बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी कर सकें। और 95 के आसपास तो यकीनन उनको बनाने ही होंगे। ये रिप्ले में देखिए किस तरीके से लेग स्टंप की लाइन पर गेंद थी और इसे फ्लिक करना चाह रहे थे बल्लेबाज दाएं हाथ के, जिसे वो नहीं कर पाए। बिल्कुल, सैयद बद्दी लंबे कद के प्लेयर हैं, काफी लंबे हिट लगाने में माहिर हैं और स्टेप आउट करके निकले हैं। लेकिन बहुत अच्छी बॉल, जबरदस्त गेंदबाजी, अनुशासन भरी गेंदबाजी कहेंगे मुजफ्फर भाई इसको। एक भी गलती नहीं कर रहे हैं गेंदबाज। दोनों ही बल्लेबाज जबकि फेमस बल्लेबाज हैं, अविनाश और सैयद, दोनों लंबे हिट लगाते हैं, लेकिन कोई मौका नहीं वहां पर। दोनों ही बल्लेबाजों को खामोश करके रखा है तारिक 11 के गेंदबाजों ने, एक अच्छी रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हुए। बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन आज नजर आया दोनों टीमों की तरफ से, और बहुत अच्छी क्रिकेट अब तक दोनों ही टीमों ने खेली है, बधाई के पात्र हैं ये। और गेंद कहीं बल्ला कहीं, बिल्कुल पोजीशन नहीं किया, फुटवर्क बिल्कुल नहीं। फुटवर्क अभी तक देखने को अगर मिला है तो वो सैयद बदी, इनका बहुत अच्छा फुटवर्क, जिसके चलते उनको पता है, समझ है क्रिकेट की, और इस लेवल पर उन्होंने क्रिकेट खेली है। और देखिए खुद गए, बताने गए, ये होता है एक्सपीरियंस किस तरीके से उनके अंदर है। और यहाँ थोड़ा सा सूझबूझ के खेलने की ज़रूरत है, एक साझेदारी बिल्डअप करनी होगी, तब जाके रन्स बनेंगे। आपका क्या मानना है अमित भाई? बिल्कुल सही कहा, एक साझेदारी के साथ स्ट्राइक रेट भी बढ़ाना होगा। इसी बीच बॉल हवा में है, कृष्णा सतपुते बॉल के नीचे हैं, देखना होगा। और जी हाँ, बहुत ही अच्छे फील्डर, एक और विकेट गिरता हुआ, रन गति बढ़ाने के चक्कर में अपनी दुर्गति करा बैठे। एक और विकेट। हाँ, ये देखिए रिप्ले में कृष्णा ने कोई गलती नहीं की, दूसरा कैच इस मुकाबले में लिया उन्होंने, और बिल्कुल खड़े खड़े खेले। फिर से फुटवर्क नजर नहीं आया, मिड ऑफ के जाने वाली आउट हुए कृष्णा। बहुत बड़े क्रिकेटर, टेनिस बॉल क्रिकेट की हिस्ट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, नाम सम्मान इज्जत पैसा दौलत शोहरत सब इन्होंने हासिल की है। और वाह, 2 कैच आज के मैच उन्होंने लिए हैं। बिल्कुल, कृष्णा सतपुते, पहला मैच था इस टूर्नामेंट का, पहला बॉल उसी पर छक्का लगाया था कृष्णा सतपुते ने। गजब का प्लेयर है और क्या टेम्परामेंट है,
क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, बहुत अच्छे कैच पकड़े आज दोनों ही कैच। और तारिक 11 निश्चित रूप से होमवर्क करके आई है और एक अनुशासन भरी फटाफट क्रिकेट का यही एक रोमांच है मुजफ्फर जी। बिल्कुल। और दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस प्रतियोगिता का दर्शकों को बताना चाहेंगे जो देर से जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से इस मैच को आप देख पा रहे हैं। लगातार मुकाबले खेले जा रहे हैं इस प्रतियोगिता में। आज चौथी शाम है। मुकाबला बहुत ही शानदार है, लेकिन इस वक्त अंडर प्रेशर है गोवा की टीम और पूरी की पूरी जिम्मेदारी अब सैयद बद्दी के ऊपर आ गई है इस टीम की, जहां तक बात है। और विजय पावले एक्सप्रेस बॉलर तैयार है और ओपन चेस्ट ये गेंदबाजी करते हैं और लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद बाउंड्री की तरफ। बहुत ही कमाल की फील्डिंग, 3 रन बचाए हैं फील्डर ने। ये टीम टीम यूनिटी की तरह खेल रही, एकता के साथ खेल रही है, एकजुट होकर खेल रही है। के 29 तारिक 11 भोपाल की टीम। रिप्ले में देख कितनी गति थी इस गेंद पर, सीधा खेला सामने की तरफ और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की फील्डरों ने साझेदारी में फील्डिंग की और टीम के लिए 3 रन बचाए हैं। और ये 3 रन मायने रखेंगे दूसरी पारी में कि इन 3 रनों की क्या कीमत है। एक एक रन की कीमत है दोनों टीमों की तरफ से। और सांगली एक्सप्रेस विजय पावले एक बार फिर से बैक इन द अटैक और यहां पे बाल बाल बचे इनसाइड एज प्ले डाउन हो सकते थे, विकेट पे गेंद लग सकती थी। किस्मत का थोड़ा सा साथ, भाग्य का साथ मिला बल्लेबाज के लिए। बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी की है, घातक गेंदबाजी की है और गेंदबाजों ने अब तक ये देखें रिप्ले में बल्ले के निचले क्रम पर लगी थी गेंद और स्टंप्स के नजदीक से निकल गई। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज के गेंद स्टंप्स में नहीं लगी, अन्यथा एक और विकेट जा सकता था। बिल्कुल। और 5 विकेट अभी तक खो दिए हैं रोहित क्रिकेटर्स ने। और क्या बॉल है, क्या गेंदबाजी एक्शन और क्या बॉल थी। वेल्स लेते हुई चली गई बॉल, बल्लेबाज को पता ही नहीं चला और 6वां विकेट का पतन। बिल्कुल। और गेंद ने स्टंप्स को किस किया और यहां गोवा ने 5वां विकेट मिस किया। हल्का सा यहां पे बैल्स पे बॉल लगी, ये रिप्ले में देखे, गति बहुत इनकी गेंदों में और सिंगल वेल्स पे गेंद लगी और काम तमाम। छत्तीस पे 6 फाइनल स्कोर की अगर बात करें इस समय, जिस तरीके से ये खेल अभी तक घटा है इस दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, 36 पे 6, 4 विकेट बाकी है। के 29 तारिक 11 का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। अमित भाई, जहां तक इस टूर्नामेंट की बात है, स्वर्गीय आलोक महेश्वरी का जो इतिहास है बहुत ही साक्षी रहा है, लेकिन इस टीम का हमेशा से रुतबा एक अच्छा रहा है। बहुत ही दमखम के साथ खेलते हैं और एक लकी टूर्नामेंट उनको हम ये कह सकते हैं कि हर टूर्नामेंट हर ईयर उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, उच्च कोटि का प्रदर्शन इस टीम का रहता है। और इस साल तो कमाल ही कर दिया है, कृष्णा शातपति के आने के बाद टीम बहुत ही स्ट्रांग हो गई है। बड़ी टीम है ये और पूरी टीम प्लान के साथ आते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। आपको बता दें ये स्वर्गीय आलोक माहेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट का सीजन 2। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह जी मौजूद हैं, मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और साथ में हमारे मोनू भैया जी इस मैच को लाइव देखते हुए। बहुत ही रोमांचक स्थिति में ये मुकाबले, बॉल और बैट के साथ एक रोमांचकारी प्रदर्शन दोनों ही टीम की तरफ से। कभी बॉल बैट पर भारी, कभी बैट बॉल पर भारी, यही चलता आ रहा है अभी। और 6 विकेट अभी तक रोहित क्रिकेटर्स ने खो दिए हैं। बहुत बढ़िया शॉट ऑफ लेंथ बॉल, क्या जोर लगा है, क्या बॉल है, क्या गजब की गेंदबाजी अभी तक इस टूर्नामेंट का। मैं कहूंगा मुजफ्फर भाई, फर्स्ट टाइम मैंने इतनी अनुशासन भरी गेंदबाजी देखी है। सारे गेंदबाज एक पर एक, बहुत अच्छा। बिल्कुल। और
सबसे अच्छी बात ये नज़र आ रही है इनकी गेंदबाजी में कि एक अनुशासन में रहकर गेंदबाजी कर रहे हैं, एक कॉरिडोर में गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर के गलियारे को उन्होंने पकड़ के रखा है, उसी गलियारे में ये गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज से लगातार सवाल पूछ रहे हैं और बल्लेबाजों के पास सवालों का जवाब नहीं है। लगातार गेंद कहीं कान के बाजू से निकल रही, कभी शोल्डर के बाजू से। ये देखें फिर से गेंद कान के बाजू से निकली, सीटी बजती हुई। बिल्कुल निश्चित रूप से ये गेंदबाजी युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी। जो युवा इस मैच को देख रहे हैं वो देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या गजब की गेंदबाजी है। बल्लेबाज को चारों खाने चित्त करते हुए ये गेंदबाजी। और सैयद बद्दी अभी भी मैदान पर डटे हुए हैं, निश्चित रूप से आखिरी तक खेलना चाह रहे हैं वो, क्योंकि 6 विकेट गिर चुके हैं। बार बार बल्लेबाज को समझा रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज गेंदबाज के जो आपने कहा क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देने में असमर्थ है वहां पर मुजफ्फर भाई। बिल्कुल, और सबसे तेज गेंदें फेंकी हैं इस विकेट के ऊपर। क्वार्टर फाइनल एक अलग एनर्जी नजर आ रही है। विजय पावले की बात करें, इससे पहले 2 मुकाबले और भी हुए लेकिन वो एनर्जी नजर नहीं आई, लेकिन जो आज एनर्जी नजर आ रही है, लग रहा है कि माइंड सेट करके ये आए कि फाइनल में पहुंचना है, लेकिन फाइनल से पहले सेमीफाइनल, उसकी तैयारी तो कर ली है लगभग यहाँ से उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी तो बल्लेबाजों के सामने है। और विजय पावले एक्सप्रेस, और या फिर से अच्छी फील्डिंग शॉर्ट थर्ड मैन पे। विजय की गेंदबाजी के क्या कहने, उत्कृष्ट गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। और इस मुकाबले में 36 पे 6 स्कोर वहीं का वहीं, मैडन ओवर विकेट के साथ। मुजफ्फर भाई में बढ़ती हुई, भोपाल में क्रिकेट की गर्मी के साथ साथ सर्दी भी बढ़ती हुई। बहुत बढ़िया, इसी बीच उठा के मार दिया ऐसे फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से। निश्चित रूप से ये 6 रन का इशारा, 4 रन का इशारा एम्पायर के द्वारा। माफ कीजिएगा, स्टाइलिश एम्पायर हैं, थोड़ा सा हाथ देखने में दिक्कत हुई वहां पर। और बहुत बढ़िया शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट सैयद बद्दी के बल्ले से। गुरु प्रसाद और सैयद बद्दी, इन दोनों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। आखिरी की 11 बॉल शेष है, निश्चित रूप से अटैक करेंगे मुजफ्फर भाई। लेकिन देखिए आप, सर्द हवाएं बढ़ती हुई, भोपाल में एक खुशनुमा माहौल होता हुआ, क्रिकेट के लिए एक आइडियल कंडीशन, एक अच्छा वातावरण। बिल्कुल, और मैदान पर कठिली ठंड है ये। और सैयद बद्दी की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है कि अब 11 गेंद रह गई हैं और 11 में से 8 गेंदें कम से कम उन्हें खेलनी चाहिए। और अगर वो 8 गेंद खेल गए तो डेफिनेटली 20 रन तो बना ही देंगे वो। जैसे कि चौका उन्होंने लगाया है, तो मुझे लगता है उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ज़्यादा स्ट्राइक अपने पास उनको रखनी चाहिए आखिरी के ओवर्स में। बिल्कुल, पुल करना चाह रहे थे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, फाइन लेग। अंपायर का सिग्नल आना बाकी ऑफिशियली। जी हाँ बिल्कुल, 4 तो हैं ही, लेकिन देखना होगा बैट से लगा है या हाथ से लगा है। बहुत अच्छे एम्पायर हैं। जी हाँ, जी हाँ, 4 रन का इशारा एम्पायर मोहम्मद रफी के द्वारा। स्टाइलिश एम्पायर, इंटरनेशनल एम्पायर, दुबई से आए हैं ये एम्पायरिंग के लिए। पिछले सीजन में भी हमारे साथ जुड़े थे और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था उन्होंने। एक बिल्कुल, और जैसे कि आपने बताया इनके बारे में, दुबई से लौटे हैं, अभी बांग्लादेश भी जाने वाले हैं। बांग्लादेश में अंपायरिंग करते हुए नजर आएंगे। भोपाल से बांग्लादेश जाएंगे, ढाका जाएंगे,
और हमारे आज के दूसरे जो अंपायर हैं वो मुंबई से बिलोंग करते हैं, मुंबई महाराष्ट्र। मिस्टर कल्याण स्क्वायर लेग पोजीशन पे हैं और मोहम्मद रफ़ी अपनी स्टाइलिश अंपायरिंग से जाने जाते हैं। बहुत बढ़िया। ऑन साइड में खेला और डीप स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर बाबर तैनात, केवल दर्शक बन गए 4 रनों के लिए, काफी दूर थे गेंद से। और इस ओवर में तीसरी बाउंड्री, दिस इज एक्शन रिप्ले, बैक टू बैक बाउंड्रीज और मौके पे चौके जड़ते हुए सैयद बद्दी। मैं पहले ही कह रहा था अमित भाई कि इनको ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलनी है, स्ट्राइक अपने पास रखनी है और अब तक कामयाब हुए हैं। 3 चौके इनके बैट से निकले हैं, लगातार इनको रन्स करने होंगे और रनों की भूख वो नजर आनी चाहिए इनके अंदर, जो कि टीम को इस समय बहुत जरूरत है रनों की। बिल्कुल सही कहा, 3 चौके अभी लगातार आए हैं, निश्चित रूप से थोड़ा सा मनोबल बड़ा होगा और गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ, साथी प्लेयर्स को सजेशन देते हुए। यही एक अच्छी टीम की निशानी होती है कि जब भी गेंदबाज मुश्किलों में हो उसका हौसला अफजाई करे और कुछ उनको सजेशन दें। इसी बीच फील्डिंग में भी तब्दीली आप देख सकते हैं, थर्ड मैन को आगे रखा है, मिड ऑन डीप ले रखा है। 3 चौके अभी तक लग चुके हैं। इसी बीच बेहतरीन शॉट, बॉल हवा में है, देखना होगा फील्डर बॉल के नीचे नहीं, केवल देखने के लिए, केवल देखने के लिए 3 चौके और 1 छक्का लगाया, जबरदस्त छक्का। जी हाँ, देखें कितना बढ़िया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बहुत ही शानदार आला छक्का। ये सैयद बद्दी खड़े खड़े बेहतरीन शॉट, बाजू में खोली और जड़ दिया, कमाल का छक्का, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से स्टैंड एंड डिलीवर। और इस ओवर में गेंदबाज को लूटते हुए पिछले ओवर की सूद से वसूली हो रही इस ओवर में। 3 चौके और 1 छक्का, 18 रन ऑलरेडी आ चुके इस ओवर में और यही चीज तो चाहिए थी टीम के लिए। और इसी के साथ 50 के आंकड़े को भी पार करती हुई गोवा की टीम, रोहित क्रिकेटर्स गोवा, एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस। यहाँ तो KK-29 गोवा को गो कर रही थी लेकिन यहाँ वापस आ गई है अब तो बिल्कुल ट्रैक पे। पहले ही कहा था ये क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल है, कभी बॉलर कभी बैटर, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए। 3 चौके 1 छक्के के साथ इसी बीच बेहतरीन शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, फील्डर वहां मौजूद है, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर काफी चुस्त, पहले से ही दबाव बनाया फील्डर के ऊपर और बॉल के ऊपर टूट पड़े। बहुत बढ़िया वापसी गेंदबाज के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी। 3 चौके और 1 छक्का खाने के बाद काफी दबाव में थे लेकिन जबरदस्त वापसी कहेंगे इसे। बिल्कुल, और 19 रन आ चुके हैं इस ओवर में, सबसे महंगे साबित हुए इस पूरी पारी में अब तक गेंदबाज। इनके नाम से मुझे मुखातिब होना होगा। बहुत बढ़िया। ये सैयद बद्दी और गुरु प्रसाद की जोड़ी, सैयद बद्दी जो पहले धीरे खेल रहे थे, बाद में 3 चौके और 1 छक्का लगा दिया। अब गुरु प्रसाद देखते हैं क्या कमाल करते हैं इस ओवर की बॉल पर, बेहतरीन शॉट, लेकिन निश्चित रूप से फील्डर वहां मौजूद है। और ये देखिए आप मुजफ्फर भाई, रन नहीं लिया वहां पर, सैयद बद्दी आखिरी ओवर खेलना चाहते हैं। बिल्कुल, और पता है उनको अपने बारे में पता है, अपनी एबिलिटी के बारे में पता है, काबिलियत है उनके अंदर, काबिल बल्लेबाज है, विध्वंसक बल्लेबाज है अमित भाई, खुलकर खेलते हैं, दबंग बल्लेबाज हैं। 19 रन ओवर से कंसीड किए हैं, 7वें ओवर की समाप्ति और इस तरह से और आज 30 अक्टूबर, यादगार ऐतिहासिक बनता हुआ दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। चारों तरफ दर्शकों की यहाँ पे तादाद बढ़ती हुई अब इस मैदान के ऊपर, ओल्ड कैंपेन ग्राउंड, बहुत ही शानदार ग्रीन टॉप, लस ग्रीन आउटफील्ड। लेकिन रात में जैसे रात होती है तो आउटफील्ड भी जो है थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन ड्यू फैक्टर वो भी एक बड़ा मसला है इस मैदान के ऊपर। बिल्कुल, ये आखिरी ओवर का रोमांच आप सबके बीच लाइव टेलीकास्ट है यहाँ पर। इसी बीच उठा के मार दिया है, पहली ही बॉल पर स्टेप आउट किया था, बहुत ही लंबा छक्का,
बहुत ही जबरदस्त छक्का, बैट और बॉल के बीच आवाज बहुत मधुर आई और सीधा 6 रन के लिए। बहुत बढ़िया, कड़क शॉट खेला, स्टेप आउट किया और बहुत ही आला शॉट। सैयद बद्दी आउट ऑफ द ग्राउंड और ये देखें स्टेप आउट करके बहुत ही शानदार लॉग ऑन के ऊपर से फ्री हिट। एक और सोने पे सुहागा मुजफ्फर भाई, फ्री हिट का इशारा एम्पायर कल्याण जी के द्वारा और पहली ही बॉल पर छक्का मार के इरादे जाहिर किए सैयद बद्दी ने। क्या कहेंगे मुजफ्फर भाई, कितने रन और आएंगे? गेंदबाज की अगर यहाँ कहे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा बारह ने, बिना गेंद के 7 रन उन्होंने दे दिए और 62 रन बन चुके हैं। 6 की 6 गेंदें बाकी हैं। सैयद बद्दी लगातार उनका बल्ला रन उगल रहा है। अब तो दबंग बल्लेबाज है और पूरी की पूरी 6 गेंदें रखी हुई हैं और यहाँ देखना है कि अब फ्री हिट का कितना बढ़िया फायदा उठाते हैं और फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। अमूमन होता यही है, आशा लगाते हैं, उम्मीद करते हैं कि फ्री हिट पे कोई बड़ा शॉट देखने को मिलेगा, लेकिन गेंदबाज चतुराई दिखाते हैं, अपने आप को डिफेंस करते हैं और बल्लेबाज कहीं ना कहीं बिल्कुल सैयद बद्दी, सैयद उनका बद्दी जवाब नहीं था। 29 रनों पर अभी तक नाबाद हैं। लंबी कद काठी के प्लेयर है, पहले अपने आप को समय दिया और आखिरी ओवर में खुद जिम्मेदारी उठाई। लास्ट बॉल पर सिंगल लेने से मना किया, रिस्क लिया, जिम्मेदारी उठाई। यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है क्रिकेट में। खुद सामना कर रहे हैं गेंदबाज का इसी बीच। बहुत बढ़िया, एक और छक्का, SIX यहां पर सैयद बद्दी के द्वारा। बहुत ही जबरदस्त छक्का। अभी भी 4 बॉलों का खेल बाकी है, कुछ भी हो सकता है, यही क्रिकेट का असली स्वरूप है। और 68, लॉस ऑफ 6 विकेट। बहुत बढ़िया हिटें लगा रहे हैं। देखें दबंग अंदाज में एक बेहतर जज्बात नजर आ रहे हैं उनकी बल्लेबाजी है। बेबाक, जैसे कि सहवाग खेला करते थे भारतीय बल्लेबाज, पूर्व सलामी बल्लेबाज भारत के, बेबाक अंदाज में। और यहाँ 4 गेंदें बाकी, बिल्कुल सही कहा आपने अमित भाई, 4 गेंदें बाकी है। अग्नि परीक्षा हो रही है गेंदबाज की और स्कोर जो है देखते ही देखते देखें अब आप 60 प्लस हो गया है। बिल्कुल, और ये टूर्नामेंट में आपने देखा सारे मैचेस ऐसे ही गए हैं। कभी भी कोई भी बल्लेबाज आके बॉलर को कूट के चला जाता है और बॉलर आता है कभी भी विकेट ले लेता है। सारे टॉप सितारे आज इस भोपाल के इस टूर्नामेंट में सभी सितारे खेलते हुए सब एक दूसरे पर भारी। कभी भी कोई किसी का दिन रहता है, पूरी टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया। तारिक 11 को अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरी ओवर में ये 2 छक्के, थोड़ा सा दबाव गेंदबाज के ऊपर। एक फ्री हिट भी दे दी थी इन्होंने, लेकिन उसको बचाया। लेकिन 2 छक्के खा चुके हैं अभी तक, दबाव निश्चित रूप से गेंदबाज के ऊपर। बिल्कुल अग्नि परीक्षा है गेंदबाज की और इस परीक्षा में थोड़ी से आप पास होते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, विकेट चटका दिया इन्होंने, ऑफ स्टंप के बिल्कुल दूर रखा था, बाहर रखा था इस गेंद को और सैयद बद्दी की शानदार पारी का अंत हुआ। बहुत ही शानदार खेले और रिप्ले में देखें बहुत ज्यादा दूर ये गेंद, और ये विकेट कीपर ने बहुत ही बढ़िया कैच लिया। स्टेप आउट पहले से कर गए थे, चालाकी दिखाई गेंदबाज ने, थोड़ा सा दूर फेंक दिया गेंद को, बैट का लगा बाहरी किनारा और विकेट कीपर का एक निहायत ही उम्दा कैच, जिसके चलते ये 7वां विकेट गिरता हुआ 68 पे। 68 for 7 after 7.3 overs, 3 balls left in this first inning, second quarter final. एक बड़ा मुकाबला, और बता दूं विकेट कीपर ने आज 3 कैच पकड़े हैं। 2 कैच कृष्णा सतपुते ने पकड़े हैं। 7 विकेट अभी तक गिर चुके हैं रोहित क्रिकेटर्स गोवा के। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको बता दूं, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, बड़ा मुकाबला रोहित क्रिकेटर्स गोवा और KK 29 तारिक 11 के मध्य खेला जा रहा है। तारिक 11 ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला और अभी भी आखिरी ओवर का रोमांच बाकी। सैयद बद्दी लंबे हिट लगाए थे इन्होंने, अच्छा मनोरंजन किया था दर्शकों का आप पवेलियन में। इसी बीच अगली बॉल, बहुत बढ़िया, 1 रन पूरा किया
और एक ही रन पर रुक जाएंगे। बहुत अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त वापसी, 2 छक्के खाए थे शुरुआत में, थोड़ा सा दबाव में थे गेंदबाज, लेकिन यही खूबी युवाओं की, क्या वापसी की है। और मैंने पहले ही कहा था कि पर्वतों से जो टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टकराए उसे युवान कहते हैं, युवा कहते हैं। यही युवा जोश, क्या जबरदस्त फाइट बैक, क्या वापसी की है। जी हाँ बिल्कुल, और 14 रन आ चुके हैं 4 गेंदों के अंदर, और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 69। 29 तारिक 11 है और गोवा 69। 2 गेंदे बाकी, 14 रन ऑलरेडी आ चुके हैं, एक विकेट भी हासिल किया है। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस प्रतियोगिता का ये। ओवर की 5वीं गेंद, तेज गति की शॉट ऑफ लाइन, पुल किया और इसी के साथ ये 6 रन। निहायत ही उम्दा ये छक्का, हुक करते हुए, हुक कहे या शॉट ऑन पुल, लेकिन नतीजा आपके सामने, 6 रन ये हुक करते हुए, बहुत ही बढ़िया छक्का। और ये 75 रन बन चुके हैं अब तक। 7.5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और ये बहुत ही दर्शनीय छक्का, दर्शन दीर्घा में गेंद, पारी की आखिरी गेंद, 7 विकेट में 75 रन। क्वार्टर फाइनल मुकाबले की दृष्टि से अगर देखें तो मेरे ख्याल में ये रन कम नजर आ रहे हैं। अमित भाई, आपका क्या मूल मंत्र है? बिल्कुल 75 रन है और 75 रनों में 7 छक्के मारे हैं, 42 रन केवल छक्के से लिए हैं और 4 चौके भी लगाए हैं। एक अच्छी पारी, निश्चित रूप से एक फाइटिंग टोटल की ओर बढ़ती हुई रोहित क्रिकेटर्स गोवा की टीम, यही क्रिकेट का असली स्वरूप है। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, काफी युवा क्रिकेटर्स हमारे मैदान में आ चुके हैं और निश्चित से सीखने योग्य है उनके लिए। क्या युवा खेल रहे हैं यहाँ पर, क्या छक्के चौके लगा रहे हैं, प्रेशर को कैसे अपने ऊपर से रिलीज कर रहे हैं, और ये आखिरी बॉल का रोमांच देखना होगा। जी हाँ, एक और छक्का, चौथा छक्का इस ओवर का, जबरदस्त फाइट बैक, जबरदस्त वापसी और स्कोर बढ़कर पहुंचा 81 रन, 81, लॉस ऑफ 7 विकेट, रोहित क्रिकेटर्स गोवा की टीम। बिल्कुल, फाइनल इनिंग को बहुत अच्छा फिनिश किया, 26 रन आए ओवर में। ये देखिए पारी का ये आखिरी शॉट, थोड़ा सा क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए बाएं हाथ की बल्लेबाज, और बहुत दूर गेंद को भेज दिया ग्राउंड के बाहर। और फाइनली 8 ओवरों में 81 रन बनाए हैं, 26 रन ओवर से।
का मुकाबला और कई बड़े सितारे दिखेंगे। उस्मान पटेल हो चाहे कृष्णा सातपुते, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस समय पारी की शुरुआत करने के लिए। और मुख्य मंच पे शोभायमान सम्माननीय ध्रुव नारायण सिंह साहब, आदरणीय मोनू भैया का कुशल नेतृत्व, और कमेंट्री बॉक्स में हूँ विकास, हमारे साथ अरुण वर्मा, हमारे साथी स्कोरर सनत सेन। और क्या जबरदस्त माहौल इस समय। अरुण भाई, 82 रन की चुनौती है मैच को जीतने के लिए। बहुत कुछ निर्भर करेगा कृष्णा सातपुते की शुरुआत के ऊपर कि किस तरीके से आगाज करते हैं, क्योंकि स्टार्ट अच्छा करते हैं तो मध्यक्रम से दबाव वहां से रिलीज होता है। और बहुत कुछ, क्योंकि ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं है, 82 रन बनाने हैं और बहुत पैक टीम है। अगर बात करें इस समय KK29 तारीख 11, 82 रन की चुनौती के जवाब में दोनों ओपनर आ चुके हैं बीच मैदान में। स्वागत है अरुण भाई आपका। फिलहाल कुछ क्षणों में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण जी और योगेश पेनकर, जो कि बेहतरीन कप्तानी करते हैं। वो आए हैं पारी की शुरुआत करने, और साथ में कृष्णा सातपुते, बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बीच मैदान में। हल्की सी गुलाबी ठंड और क्या खूबसूरत माहौल इस समय क्रिकेट के लिए। इस समय डिस्कशन चल रही है, तब तक मैं बता दूं हमारे स्पॉन्सर्स DBL, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ तमाम जो हमारे साथ सहयोगी पार्टनर्स हैं, उनका भी हम बहुत तहे दिल से थैंकफुल, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट के लिए। और मोनू भैया का एक बहुत ही इवा तरुड़ाई, कुशल नेतृत्व, और क्या बेहतरीन मानो ख्वाब को साकार होने का हमें अवसर दिया है इस आयोजन ने, दूधिया फ्लड लाइट्स में। और देखिए हमारे ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर 7020 स्पोर्ट्स। और देखिए दोनों अंपायर बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, मोहम्मद रफ़ी और साथ में कल्याण जी मुंबई से, और मोहम्मद रफ़ी बात करें मारवाड़ जंक्शन राजस्थान से। बढ़िया माहौल इस समय क्रिकेट के लिए। क्या कहने इस समय योगेश पेनकर और साथ में इस समय कृष्णा सातपुते, बड़ा नाम इस समय टेनिस क्रिकेट का, जिनकी बादशाहत है टेनिस क्रिकेट में। वो इस समय आए हैं पारी की आगाज करने। बहुत कुछ निर्भर करेगा। और मुख्य मंच पे शोभायमान सम्माननीय ध्रुव नारायण सिंह साहब, एक जाना पहचाना नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में, जो सदैव खेलों के लिए प्रतिबद्ध, ऐसे व्यक्तित्व मुख्य मंच पे हमारे बीच। तो लीजिए मुकाबले की शुरुआत होती हुई। बहुत जबरदस्त माहौल इस समय क्रिकेट के लिए। और क्या कहने, हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी से हम लाइव आप तक, और 7020 स्पोर्ट्स और तमाम हमारे अगर बात करें पार्टनर्स के साथ, एक बार फिर से मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिवादन। संदेश पहले ओवर की कमान लेकर के, और देखना होगा स्ट्राइक लेने के लिए बल्लेबाज कृष्णा सातपुते। कृष्णा स्ट्राइक लेंगे, नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे है एक और बड़ा नाम योगेश पेनकर। देखना होगा इस समय पहली गेंद लेकर के संदेश आए हैं बॉलिंग कमान पे। विकेट कीपर के अलावा एक शॉट फाइन लेग, एक गली, एक पॉइंट, एक शॉट कवर, एक मिड ऑफ, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पे, एक शॉट फाइन लेग। दूधिया प्रकाश में नहाया ये मैदान साक्षी बनता हुआ। पहली गेंद दूसरे क्वार्टर फाइनल के। लीजिए कृष्णा स्ट्राइक पे, और गेंद इस समय बात करें बल्ले से ठीक तरीके से आई नहीं, थोड़ा सा अंदरूनी सिरे से टकराकर फाइन लेग की दिशा से 4 रन के लिए बाउंड्री आता हुआ कृष्णा के बल्ले से। कहा जाता है कि किस्मत हमेशा से बहादुरों का साथ देती है, लेकिन क्या किस्मत के धनी हैं कृष्णा सातपुते। बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का इस समय। और क्या खूबसूरत माहौल, आतिथ्य मेजबानी भोपाल शहर से हम आप तक लाइव है। पहली गेंद पे 4 रन, कृष्णा सातपुते स्ट्राइक लेंगे। टेनिस बॉल का लेजेंड, देखना होगा इस समय। इस बार गली की दिशा से बैक टू बैक 2 चौके इस समय। आक्रामकता की स्वर लहरिया मैदान में जय घोष है। और क्या शानदार माहौल, दूसरा चौका है, रिप्ले में देखें, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और 2 चौके। अरुण भाई का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। हेलो, 2 चौके लगाकर वहां पर अभिवादन किया और बताया कि कृष्णा सातपुते जो है वो लय में आ चुके हैं, आपको बता दूं। और एक थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग की तरफ दोनों शॉट खेले।
लेकिन लीजिए इस बार पहुंचाया सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, निकल गई बॉल, 4 रन। बेहतरीन शॉट कृष्णा के बल्ले से, लेग स्टंप ऐसे भी ऑन साइड इनका स्ट्रॉन्ग जोन है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा से। और कृष्णा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लेता हुआ, 4 चौके लगातार। क्या कहने, आतिशी तेवर। हेलीकॉप्टर शॉट की थोड़ी सी अक्स नजर आई, लेग स्टंप पे गेंद थी। और स्कोर जहां पहुंचा इस समय 16 रन पे 4 गेंदों पे 4 चौके। कृष्णा का बल्ला यकीनन तौर पे अब जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं उसके बिल्कुल अनुरूप, उस मिजाज, उस तासीर के अनुरूप। आप हमारे साथ 2020 स्पोर्ट्स पे लाइव जुड़ जाएं। क्या खूबसूरत माहौल। के 29 तारिक 11 को 82 रन बनाने हैं और बना लिए हैं 16 रन अभी तक। और क्या कहने, कृष्णा एक और चौका मिड ऑन के बगल से, 5 चौके लगातार। कृष्णा सातपुते नाम है इनका, 5 गेंदों में 5 चौके। पहला फाइन लेग की दिशा से, दूसरा थर्ड मैन से, तीसरा बैकवर्ड स्क्वायर लेग से, चौथा मिड विकेट से और 5वां लॉन्ग ऑन की दिशा से। ये कृष्णा का तेवर है। क्या कहने, छठा चौका हो सकता था, मिसफील्ड थोड़ी सी। 1 रन आता हुआ तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे हैं 21 रन, 21 आफ्टर फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड। 82 रन के जवाब में 21 रन बना लिए हैं और सारे रन कृष्णा के बल्ले से आए हैं। क्या जबरदस्त माहौल। ये क्रिकेट का उत्सव है, ये क्रिकेट का महासंग्राम है जो भोपाल शहर साक्षी बन रहा है इन क्षणों का। कृष्णा सातपुते अपने आक्रामक तेवर में और जिस तरीके से रोहित क्रिकेटर्स गोवा थोड़ी दबाव में। जी रोकना चाहूंगा थोड़ा सा विकास भाई आपको। हमारे बीच में बहुत ही बड़ी शख्सियत मौजूद है, बता दूं आपको, युवा विधायक विंद की युवा आवाज हमारे बीच में सतना जिले से माननीय श्री विक्रम सिंह जी, राम बघेलन से विधायक, युवा विधायक हैं और जितने भी युवा विधायक हैं उनमें शुमार हैं और बुलंद आवाज है युवाओं की। मैं आपको बता दूं हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं माननीय श्री ध्रुव नारायण सिंह साहब के भतीजे हैं, आपको बता दूं। और ये बहुत बड़ी बात है कि चाचा जी हैं, भतीजे जी हैं, दोनों की जोड़ी अब मंच पर है और एक साथ मैच देख रही है, ये भी एक संयोग है, आपको बता दूं। और बहुत ही जबरदस्त नेता हैं और जब से विधायक बने अपने क्षेत्र में काफी काम सतना में वहां किया है, नाम किया है अपना और बताया है कि किस तरीके से विधायक काम करता है और उनकी टीम काम करती है। तो एक बार मैं फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं माननीय श्री विक्रम सिंह जी का, जो युवा विधायक, युवा आवाज और इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट लाइव एक्शन के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, मंच की शोभा बढ़ाते हुए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और हमारे जो आदरणीय, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत माननीय श्री ध्रुव नारायण सिंह साहब, उनके भतीजे हैं। तो जब हमारे आदरणीय विधायक थे और उनके जो तेवर थे काम करने के, लोगों से बिल्कुल लेकर चलना, एक एक को काम को करना, तो भतीजे साहब भी वही काम अब कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल परंपरा चल रही है बिल्कुल सदियों से और ये चलती रहेगी। जिस तरीके से जनता की सेवा करते हैं, मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वागत करेंगे हमारे माननीय श्री मोनू गोयल जी, आदरणीय विधायक जी माननीय श्री विक्रम सिंह जी का। बहुत ही खूबसूरत पल और इस टूर्नामेंट के ऑनर माननीय श्री मोनू गोयल जी ने स्वागत किया वहां पर विधायक जी का। और क्यों ना हो, इतनी बड़ी शख्सियत आपके मंच में आती है तो स्वागत तो होना ही चाहिए और बुलंद आवाज है, आपको बता दूं। और अब जोड़ी में बिल्कुल बैठे हुए आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह साहब और उनके भतीजे माननीय श्री विक्रम सिंह साहब, स्वागत दोनों का। विकास भाई कंटिन्यू।
बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई, शानदार माहौल क्रिकेट के लिए और हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का खूबसूरत ये आतिथ्य मेजबानी। और वाकई में ये राजनीतिक विरासत को जिस तरीके से विक्रम भैया, एक नई पीढ़ी, रामपुर बाघेलन से आप विधायक हैं, मुझे सतना शहर में आपका सानिध्य मिला था कबड्डी के एक आयोजन में, और बहुत ही युवा हृदय के मालिक सामान्य विक्रम सिंह जी हमारे मुख्य मंच पे। फिलहाल इस बार गली के ऊपर से खेलने की कोशिश, यहां से एक और बात करें, सफलता मिल गई है। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। बेहतरीन माहौल क्रिकेट के लिए, 22 रन पे 1 विकेट गंवा दिए हैं। चुनौती है मैच को जीतने के लिए। के 29 तारिक 11 को 82 रन बनाने हैं और अब एजाज कुरैशी आए हैं इस समय नए बल्लेबाज खेलने के लिए। बड़ा नाम है ये भी, कृष्णा और एजाज 20 विकेट पे। और ये तमाम खिलाड़ी जो 10 PL और शारजाह दुबई जैसे शहरों में भी अपनी खेल की जौहर दिखा चुके हैं। तो मैं सामान्य ध्रुव नारायण सिंह साहब की बात कर रहा था। ये परिवार ने मध्य प्रदेश ही नहीं देश को शीर्ष नेतृत्व दिया है। आपकी राजनीति की जो विरासत है, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के ऐसे नेतृत्व जो लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके राज्यपाल, ऐसे ऐसे पदों पे आपके परिवार ने मध्य प्रदेश को कुशल नेतृत्व दिया है। और उसी पीढ़ी के चौथे पीढ़ी के विधायक हमारे विक्रम सिंह जी रामपुर बाघेलन से हम मुख्य मंच को शोभायमान। वाइट का इशारा, फिलहाल क्रिकेट क्या खूबसूरती के साथ आगे बढ़ता हुआ। के 29 तारीख 11 वर्सेस ये मुकाबला है। जो हमारे दर्शक देर से आए हैं उन्हें बता दें, गोवा क्रिकेटर्स पहले खेलते हुए 81 रन बनाए थे। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। 82 रन की चुनौती के जवाब में 23 रन बना लिए हैं पारी के इस समय दूसरे ओवर में। बढ़िया गेंदबाजी, क्या कहने इस समय। अपाली बॉलिंग कमान पे आए हैं मानसरोवर एंड से। क्या शानदार माहौल, इस नेतृत्व के ऊपर वाकई में मोनू भैया की प्रतिबद्धता है। इस आयोजन, इस खूबसूरत समन्वय के बीच मोनू भैया और अंशुल भैया का युवा नेतृत्व, जहां नामचीन सितारे एक मंच पे हैं। स्लोवर बॉल, लेकिन देखना होगा इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश। कैच ड्रॉप हुआ वहां पे। एजाज कुरैशी इस समय बल्लेबाज आए हैं, लेफ्ट हैंडर, और राइट हैंडर कृष्णा सातपुत है। दो बड़ा नाम इस समय वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट में भी इनका बड़े ही रुतबा है, एक अलग कद है। और फिलहाल स्कोर बोर्ड पे इस समय 24 रन पारी के दूसरे ओवर में। आसान नहीं होता ऐसे कैच। ऐसे कैच 1983 में कपिल देव ने लिया था सर बेबन रिचर्ड्स का, लेकिन इस तरीके के कैच फ्लड लाइट्स में थोड़ा मुश्किल। 24 रन स्कोर बोर्ड पे, पारी के दूसरे ओवर का खेल जारी। आप हमारे साथ 2020 स्पोर्ट्स पर लाइव हैं और क्या शानदार मुकाबला क्वार्टर फाइनल का। के 29 तारीख 11 के लिए स्ट्राइक पे कृष्णा सातपुत है, बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का। क्या कहने, ये कृष्णा का तेवर है। गेंद शिवालय की तरफ, ये है मैक्सिमम 6 रन। जनाब, ये कृष्णा अभी तक 5 चौके और एक छक्का लगाकर खेल रहे हैं। क्या आतिशी बल्लेबाजी, महज इन्होंने अभी तक 8 गेंदों का सामना किया है और 28 रन बनाकर 20 विकेट पे। क्या आतिशी पारी। नाम है कृष्णा सातपुते।
टेनिस क्रिकेट के हमारे दर्शक इस नाम से परिचित है कि ये नाम कितना बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का। फिलहाल फील्डिंग में परिवर्तन, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पे लेते हुए और एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को 30 यार्ड्स के अंदर लिए है। मिड ऑन मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर के साथ अपाली की गेंद इस समय जगह दी थी, स्लैश किया गेंद को पॉइंट की दिशा से 6 अथवा 4। स्कोरबोर्ड पे 34 रन इस समय। पारी के बात करें 2 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन, 82 रन की चुनौती है और ये खिलाड़ी कृष्णा सातपुते 9 गेंदों में 32 रन बनाकर आक्रामकता की स्वर लहरियां, आक्रामकता के तेवर, आक्रामकता की तासीर इन्होंने बीच मैदान में दिखाई है। शॉट सिलेक्शंस देखें, हर जोन में 360 डिग्री प्लेयर, चाहे ऑफ साइड में स्लैश हो, कट हो, ऑन साइड में एक क्रॉस बैटेड स्विंग हो, फ्लिक हो, पुल हो, हर शॉट की महारत है इस खिलाड़ी के पास। 2 ओवर में 34 रन स्कोरबोर्ड पे। क्या शानदार माहौल। जो हमारे दर्शक देर से आए हैं उन्हें बता दें, आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट टेनिस बॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, उत्सव का केंद्र बना हुआ भोपाल शहर, और मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिवादन। फिलहाल 2 ओवर में 34, तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई। संदेश आए हैं बॉलिंग कमान पे। संदेश, क्या टीम मैनेजमेंट और अपने चाहने वालों के लिए अच्छा संदेश लेकर आ पाएंगे, देखना होगा इस समय। स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज एजाज कुरैशी, बड़ा नाम है ये टेनिस क्रिकेट के। संदेश मानसरोवर एंड से, बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ी से गुडलैंड शॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी मूवमेंट नजर आई, बाहर की तरफ निकली, कट करने की कोशिश, बाकी का कार्य विकेट कीपर ने किया। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे अभी भी 34 रन। आज विक्रम भैया हमारे बीच पधारे हैं, रामपुर बाघेलन के युवा विधायक मध्य प्रदेश के, और राजनीतिक विरासत को संभालते हुए चौथी पीढ़ी। और इस बार देखना होगा गेंद इस समय, क्या कहने, जबरदस्त शॉट एजाज कुरैशी का, 6 रन के लिए मिड विकेट के ऊपर से। ये एजाज का मिजाज है जनाब, क्या बेहतरीन तेवर, बेहतरीन बैकलिफ्ट, शानदार बॉटम हैंड, बल्ले का फ्लो देखने लायक, और मिड विकेट के ऊपर से। टीम के ऑनर तारिक अहमद काफी खुश होंगे आज तारिक भाई, जिस तरीके से टीम परफॉर्म कर रही है। पहले 81 रन पे रोका गोवा क्रिकेटर्स को, और अब 82 रन के रनों को बहुत ही सशक्त तरीके से इस समय शुरुआत की है। 41 रन स्कोरबोर्ड पे, 1 विकेट के नुकसान पे। पारी का फिलहाल तीसरे ओवर का खेल जारी इस समय। जबरदस्त माहौल क्रिकेट के लिए। 20 विकेट पे कृष्णा सातपुते, 9 गेंदों में 32 रन बनाकर कृष्णा खेल रहे हैं इस समय। और देखना होगा एक बार फिर से बॉलिंग पे संदेश मानसरोवर एंड से। बढ़िया गेंद, इस बार गेंद को सिर्फ दिशा दी बल्ले का फेस खोल करके, गेंद जब तक फील्ड की जाए, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से ऑफ साइड से 1 रन के लिए 41 रन स्कोर बोर्ड पे। 82 के लक्ष्य के जवाब में आधा सफर तय किया है। 42 रन, माफी चाहूंगा, इस 1 रन के सहारे। क्या शानदार माहौल क्रिकेट के लिए। फ्लड लाइट्स में नहा ये मैदान, वाकई में क्या बेहतरीन। और इस बार बल्ले का फेस खोला इन्होंने और कट किया गली की तरफ 1 रन के लिए। एजाज कुरैशी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और कृष्णा सातपुते राइट हैंडर बल्लेबाज। विस्फोटक बल्लेबाजी की झलक पेश की है। 6 चौके और 1 छक्का लगाकर बीच विकेट पर कृष्णा। स्कोरबोर्ड पे इस समय 43 रन। और देखिए इस समय क्या शानदार मेजबानी इस समय। एक बार फिर से संदेश
लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, एक खिलाड़ी मिड विकेट पे, संदेश, बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ में, कहते हैं परफेक्ट टियरकर और सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट में इनकी कोई शानी नहीं है। और बिल्कुल यर्कर बॉल, कोई मौका नहीं खिलाड़ी के लिए, और सिर्फ गेंद कोई निचले हिस्से से बल्ले के टकराई। और ओवर की समाप्ति 3 ओवर में 43 रन स्कोर बोर्ड पे। पहले ओवर से 21 रन आए, दूसरे ओवर से 13 रन आए और तीसरे ओवर से 9 रन आए हैं। यह है अभी तक 3 ओवर का एनालिसिस। लेकिन ये मैदान दुबई, शारजाह या ईडन गार्डन जैसा लुत्फ आप ले रहे हैं। क्या खूबसूरत क्षण, हृदय प्रदेश के लिए गौरव के पल हैं। और चमचमाती हुई रोशनी, आकर्षित करता हूं हमारे व्यूअर्स का मैं विकास, हमारी पूरी टीम के माध्यम से। और ये टूर्नामेंट अपने आप में ऐतिहासिक टूर्नामेंट इस समय देखना होगा। स्वर्गीय आलोक महेश्वरी टूर्नामेंट अपनी आयाम की तरफ है। बहुत ही जबरदस्त माहौल, 3 ओवर में 43 रन स्कोरबोर्ड पे। किस तरीके से अब आने वाले ओवर्स में रणनीति रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा यहां से। व्यूअर्स लगातार बढ़ रहे हैं हमारे 2020 स्पोर्ट्स पे। अब 9312। ये कृष्णा की जादू है, ये कृष्णा की अपनी खूबसूरत बैटिंग का जो दर्शकों को मजबूर किया है देखने पे। फुल टॉस बॉल, एजाज कुरैशी फायदा नहीं उठा पाए इस बार। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के सहारे स्कोर में इजाफा होते हुए जा पहुंचा इस समय 44 रन पे। आखिरी 29 गेंदों में 38 रन बनाने हैं और थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है इस समय। आखिरी 29 गेंदों में 38 रन की दरकार। क्या शानदार मुकाबला इस समय। हम भोपाल शहर से आप तक लाइव है। जगमगाती हुई रोशनी और टेनिस बॉल के इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट के हम केंद्र में हैं। और ये नेतृत्व है मोनू भैया की, ये नेतृत्व अंशुल भैया की, संरक्षण है सम्माननीय ध्रुव नारायण सिंह साहब। और आज विक्रम भैया हमारे मुख्य मंच को शोभायमान हैं, रामपुर बघेलन के युवा विधायक। और बड़ी ही खुशी के क्षण की आपने इतनी दूरी तय करके हमारे आतिथ्य को, निवेदन को स्वीकार किया है। देखना होगा इस समय रुख किया है इस डिसीजन के लिए थर्ड अंपायर की तरफ। क्या डिसीजन आता, बड़ी बारीकी से 360 डिग्री कवरेज है इस समय और अलग अलग एंगल से इस डिसीजन के नतीजे पे पहुंचेंगे। जबरदस्त माहौल। इसके बाद 2 क्वार्टर फाइनल्स और खेले जाने हैं। इसके बाद शारिक 11 की टीम भिड़ने वाली है धमाका क्रिकेट क्लब से। और उसके बाद ऑल मॉन्स्टर पिछले सीजन की डिफेंडिंग चैंपियन भिड़ेंगे फाइन स्टार रायपुर। यानी आज क्रिकेट का बड़ा पैकेज है, क्रिकेट का खूबसूरत माहौल है आप सभी के लिए। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे 44 रन इस समय। बहुत कुछ बाकी है, हमारे साथ जुड़े रहे आप सभी। देखना होगा स्ट्राइक पर कृष्णा सातपुते। जबरदस्त बैटिंग, 11 गेंदों में 33 रन बनाकर कृष्णा और 44 पे 3.1 ओवर में। क्या जबरदस्त माहौल क्रिकेट के लिए। हल्की सी गुलाबी ठंड के बीच भोपाल शहर क्रिकेट के तमाम नामचीन सितारों का खेलते हुए दीदार कर रहे हैं आप। छोटी गेंद, क्या कह रहे हैं इस समय, पुल और हुक का सम्मिश्रित शॉट इस समय 6 रन के लिए। शानदार माहौल इस समय क्रिकेट के लिए। 50 रन पूरे हुए इसी छक्के के सहारे। कृष्णा 39 पे, 12 गेंदों में 39। कृष्णा का शो है ये। बढ़िया गेंद, स्लोवर थी इस बार, वेरिएशन थोड़ी सी नजर आई इस बार।
धीमी गति की गेंद कृष्णा के जोन में नहीं, बल्ले से नहीं टकराई और बाकी का कार्य किया विकेट कीपर ने। जबरदस्त माहौल इस समय क्रिकेट के लिए। 50 पे 1, 82 के लक्ष्य के जवाब में। और ये स्वर लहरिया जो गुंजयमान हो रही है, इस बात का संकेत कि कितना वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट। कृष्णा के पास ताकत भी नहीं, नजाकत भी है और इस बार बैकफुट पे खींचे चले गए, पूरा बॉडी वेट ट्रांसफर किया और बॉल को सिर्फ स्टीयर किया 1 रन के लिए गली की दिशा में। स्कोर बोर्ड पे 51 रन इस समय पारी के चौथे ओवर में। और अगले मैच के टॉस के लिए दोनों हमारे पास कैप्टन आ जाएं। बात करें अगला मुकाबला, तीसरा क्वार्टर फाइनल शारिक 11 वर्सेस उमर शारिक 11 वर्सेस धमाका क्रिकेट क्लब का। और इस बार एजाज कुरैशी बॉल को खेला मिड विकेट की तरफ 1 रन के लिए। इस 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड पे 52 रन पारी के चौथे ओवर में। 30 रन और दूर है अपने लक्ष्य से। 82 रन की चुनौती है। आपको गौरतलब रहे, पहले खेलते हुए गोवा क्रिकेटर्स ने 81 रन बनाए थे निर्धारित 8 ओवर्स में। और गोवा क्रिकेटर्स की तरफ से कोई ज्यादा बल्लेबाजी में दमखम नहीं नजर आई। सिर्फ सैयद बद्दी जो बड़ा नाम है, उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की। 32 रन का कंट्रीब्यूशन रहा। और फिलहाल अगले मैच के लिए मैं गुजारिश करूंगा दोनों टीमों के कप्तान से, उमर शारिक 11 और धमाका क्रिकेट क्लब जल्द से जल्द टॉस के लिए आएंगे। हेलो विकास भाई, वसीम सारिक। शानदार माहौल क्रिकेट के लिए। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे 53 रन इस समय। शानदार माहौल है क्रिकेट के लिए, जर्रे जर्रे में रोमांच है और 24 गेंद में महज 29 रन की दरकार। ये है क्रिकेट की खूबसूरती, ये है क्रिकेट की मेजबानी। और इस शहर में मैं लगातार 10 साल से इस ग्राउंड को देख रहा हूं। ये ग्राउंड का स्वरूप इतना खूबसूरत है, तो सम्माननीय ध्रुव नारायण सिंह साहब का सानिध्य है इसके पीछे। लगातार प्रतिबद्धता और खेलों के प्रति उनकी जिजीविषा और मोनू भैया का युवा नेतृत्व जो इस आयोजन को इतना विराट स्वरूप दे रहे हैं, यकीनन तौर पे क्या शानदार माहौल। फिलहाल एक बार फिर से अब यहां रहती है आने वाले ओवर्स में। अमित घड़ेकर, अब देखना होगा क्या गेंदबाजी में अब कोई यहां से ब्रेक थ्रू की दरकार होगी, क्योंकि चुनौती अब ज्यादा मुश्किल नहीं है। 24 गेंदों में 29। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी कमेंट्रेटर अमित जी। आपका स्वागत अमित जी कमेंट्री बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और ये मैच काफी रोचक स्थिति में, 24 बॉलों का खेल बाकी और केवल 29 रनों की दरकार। लेकिन भारत के नंबर 1 बल्लेबाज कृष्णा सातपुते अभी भी मैदान पर। इसी बीच बहुत बढ़िया और पहली ही बॉल पर उठा के मार दिया इसे मिड ऑन के ऊपर। बॉल से 23 रनों की आवश्यकता और अभी तक केवल एक ही विकेट खोया है के 29 तारिक 11 ने। और इसी बीच फिर से उठा दिया है, बॉल हवा में है, देखना होगा क्या हो सकता है। और बहुत अच्छी पोजीशन पर फील्डर और दूसरा विकेट गिरता हुआ के 9।
टूर्नामेंट के पहले ही दिन पहले ही मैच में पहली बॉल पर छक्का लगाया था और आज क्या गजब की पारी खेली और अपनी टीम को जीत के नजदीक छोड़कर गए हैं। अब यहां से महज औपचारिकताएं नजर आती हुई इस मैच को जीतने के लिए। के तारिक 11 बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अभी तक, टीम पूरे सेमीफाइनल अनुशासन में। में बिल्कुल सही कहा अमित जी आपने, पहुंचने के बेहद करीब है ये टीम और क्या मजबूत खेली है इस समय। क्या कहने, पुल किया, जबरदस्त बैकलिफ्ट, बॉटम हैंड का ढीला किया और विकास जी, बॉल इतनी खराब नहीं थी लेकिन बल्लेबाज में काफी दम और अब स्टंप से खींच के लाए और बेहतरीन छक्का। एजाज कुरैशी नाम है इनका अमित जी, ये भी बड़ा नाम है टेनिस बॉल के और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरे देश विदेश में क्रिकेट खेलते हैं। शारजा, दुबई, मुंबई लीग हो, टेनपेल हो, हर जगह इन बल्लेबाजों की धूम रहती है और बिल्कुल उसी अनुरूप अमित जी। बिल्कुल, और भोपाल में धूम मचाते हुए, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए और एक और बॉल आसमान की सैर करते हुए जमीन की ओर बढ़ती हुई। हैं तारिक 11 का क्या आगाज है और अंजाम तक ऐसे ही जाना चाहते हैं और निश्चित रूप से ये सेमीफाइनल के लिए जोर आजमाइश होती हुई आज का ये मुकाबला एक कड़ा मुकाबला। इसके बाद एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। उस्मान पटेल की बल्लेबाजी आपको देखने को मिलेगी। एक और तूफान इंतजार करता हुआ विकास जी और युवाओं से भरी टीम, दोनों ही यकीनन तौर टीमें। पे अमित जी सही कहा आपने, अभी तो कृष्णा का शो देखा, एजाज कुरैशी लय में है, अगला नाम उस्मान पटेल है और युवा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो हमारे मुख्य मंच पे भी आज एक युवा नेतृत्व सामान्य विक्रम सिंह जी, रामपुर बाघेलन के विधायक और इस परिवार ने चौथी पीढ़ी से बने हैं जो लगातार नेतृत्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल जैसे, और वहां के बाद वाइड आया है इस समय। स्कोर बोर्ड पे नजर डालें, 72 रन स्कोर बोर्ड पे, 72। चार बॉल हुई हैं 4 अभी। गेंदें हुई है इस ओवर की। ये वाइड बॉल है ये, जी हाँ। संभवतः टीवी अंपायर की तरफ रेफरल के लिए गए हैं या देखना होगा इस समय। जी हाँ, ये वाइड के साइड देख रहे हैं, वहां पर क्लोज है काफी। एक एक रन बचाना वहां पर दोनों ही टीमों के लिए भारी एक बड़ा मुकाबला है, बड़े मैचेस हैं। 20 लाख रुपए का ये टूर्नामेंट है, इतनी बड़ी इनामी राशि भारत ही नहीं अपितु विश्व में ये फेमस ये टूर्नामेंट। और यूट्यूब से हमारे लाइव काफी दर्शक जुड़े हुए हैं। इसी बीच एक और छक्का, जबरदस्त छक्का। ये पावर देखिए विकास जी आप, क्या टाइम। कुरैशी का तीसरा लगातार छक्का। समय क्रिकेट के लिए महज 4 रन की दरकार। एजाज कुरैशी, एजाज का मिजाज देखने लायक है, आक्रामक तेवर अमित जी। बिल्कुल, क्यों ना हो, बहुत बड़ा मैच और उतना ही शानदार प्रदर्शन और क्या मंच है। और में KK-29 तारिक 11 भोपाल शहर की लोकल टीम इस समय, लेकिन सितारे पूरे हिंदुस्तान से हैं जो जगमगा रहे हैं। खूबसूरत माहौल, 8 विकेट से अपने नाम किया है, लेकिन मुख्य मंच पे शोभायमान रामपुर बाघेलन के लोकप्रिय युवा विधायक सामान्य विक्रम सिंह जी, साथ में सामान्य ध्रुव नारायण सिंह साहब, एक बड़ा नाम मध्य प्रदेश की राजनीति के, और खूबसूरत पलों के हम साक्षी बन रहे हैं। मैं विकास, आप सभी का हार्दिक अभिवादन। मेरे साथी अमित जी और पूरी टीम मोनू भैया के कुशल मार्गदर्शन में
मिलते हैं अगले मैच के लाइव एक्शन लेकर। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इसी नेटवर्क पे जहां भिड़ने वाली है टीम शारिक 11 वर्सेस धमाका क्रिकेट क्लब। तो एक छोटा सा बस ब्रेक है और ब्रेक के बाद प्रेजेंटेशन के लिए अरुण वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। दोनों टीमें प्लीज लाइन अप कर लें। दोनों टीमों से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट, अभी डग आउट में ना जाएं। कप्तान प्लीज गोवा क्रिकेट क्लब लाइन अप कर लें। हमारे मुख्य अतिथि आज के आपसे रूबरू होंगे पर इस